हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पोलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है क्राकाव। क्राकाव फेमस है फॉर इट्स ओल्ड टाउन, जूइश क्वार्टर एंड द नाजी कंसंट्रेशन कैंप आउटशविट्ज। क्राकाव लोकेटेड है सदर्न पोलैंड में एंड इट इज वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट सिटीज। काफी सारे जर्मन सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी क्राकाव के लिए। हमारी फ्लाइट थी मेमिंगेन से। क्राकाव एयरपोर्ट से आप सिटी सेंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन टू द सिटी मार्क्ड है, तो हम इस तरफ से जाएंगे, ट्रेन लेंगे एंड वी विल गो टू दिस सिटी। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ट्रेन टू द सिटी लिखा हुआ है, राइट। और ये टर्मिनल बिल्डिंग के बिल्कुल पास ही है। आई कैन सी यहाँ पे नीचे जाने के लिए बोला है, सो विल गो डाउन। यहाँ सामने आप बोर्ड में देख सकते हैं ट्रेन के डिफरेंट स्टॉप्स और डिफरेंट जोन्स के लिए क्या टिकट प्राइसेस हैं, और ये आपको बता रहा है व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्चर टाइम्स ऑफ दिस ट्रेन। सो ये ट्रेन है, ये आपको सिटी लेके जाती है एंड द टिकट प्राइसेस आर 17 पोलिश करेंसी में, 17 PLN बेसिकली। और ये इसका फ्रीक्वेंसी हर एक घंटे में शायद एक है। एंड हाँ, यहाँ से हमें अभी लगेगा 20 मिनट्स टू रीच द सिटी सेंटर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ प्लेटफॉर्म है एंड दैट इज़ द एयरपोर्ट देयर। ये फुट ओवर ब्रिज ये कनेक्ट करती है टू द एयरपोर्ट के डिपार्चर एंड अराइवल्स टर्मिनल के। यहाँ मशीन्स हैं, यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं, या पीछे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे एक दुकान भी है कियोस्क, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं टिकट्स यहाँ की। क्राकाव में हम रुके थे एक एयरबीएनबी में। बाय द टाइम वी रीच द एयरबीएनबी इट वाज ऑलमोस्ट डार्क। हमारी फ्लाइट मेमिंगन से आफ्टरनून में थी और हम जब तक एयरबीएनबी पहुंचे इट वाज ऑलमोस्ट इवनिंग। तो हमने कुछ किया नहीं, वी जस्ट हैड डिनर एंड देन द नेक्स्ट डे वी हैड अ डे ट्रिप प्लान फॉर आउशविट्ज। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने टैक्सी ली टू द ओल्ड टाउन। यहाँ से हमारा पिकअप था फॉर द डे ट्रिप टू आउशविट्ज। सिटी सेंटर के लिए टैक्सी cost us 6 euros, so it was pretty inexpensive. Good morning, everyone. My name Morning. is Morning. Adam. I am a driver. So अभी हम आए हैं आउशविट्ज बिर्केनाउ कैंप, और यहाँ टिकट्स आपको मिलते हैं बेसिकली आउशविट्ज में, वहाँ से आपको टिकट खरीदना होता है और तब उसके बाद आप आते हैं बिर्केनाउ। और यहाँ बेसिकली आई डिडंट सी अ टिकट ऑफिस हियर, सो आपको टिकट कैंप नंबर 1 से ही खरीदना होता है एंड वी आर हियर इन द सेकंड कैंप। बिर्केनाउ कैंप 2 बना था एक्सटर्मिनेशन के लिए, दैट टू एट एन इंडस्ट्रियल स्केल। सामने जो आप ये रेलवे ट्रैक्स देख रहे हैं, दीज लीड टू द कैंप इन बिर्केनाउ। इन्हीं ट्रैक्स पे, कैरेजेस पे लोगों को लाया जाता था एक्सटर्मिनेट करने के लिए। ये बेसिकली गार्ड टावर्स जो आप देख सकते हैं कैंप का, ये बहुत बड़ा कैंप है। आप यहाँ क्रेमेटोरियम के रूइंस देख सकते हैं, which was used for exterminating people at industrial scale. सो अभी हम कैंप 2 में हैं। कैंप 2 कैंप 1 से थोड़ा दूर है, तो हम कार से आए, कार हमने पार्क किया। अभी हमारे पास 1.5-2 आवर्स है कैंप 2 विज़िट करने के लिए। कैंप 2 विज़िट करने के बाद हम वापस जाएंगे कैंप 1। और ये है बेसिकली
जो बंक बेड्स थे, सो उसका रेप्लिका है ये। ये है एक बैरक और यहाँ बेसिकली ये बना था हॉर्स टेबल को कन्वर्ट करके, और यहाँ के प्रिजनर्स ने ही इसे बनाया था। और जैसे आप देख रहे हैं ये है रेप्लिका ऑफ बंक बेड्स जो कि प्रिजनर्स को रखा जाता था जिसमें। और यहाँ इस रूम में बेसिकली प्रिजनर्स, देयर वर सो मेनी प्रिजनर्स हियर, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से राइट नाउ, क्योंकि यहाँ आके ऐसा लग रहा है लाइक to see the conditions in which the prisoners lived and were then sent to gas chambers. It's like just a little heartbreaking. ये हॉर्स टेबल था एक्चुअली, जानवर रखते थे यहाँ पे, उसको कन्वर्ट करके इंसानों को रखा गया था। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है सामने गार्ड टावर, और ये जो सीधा छोटा सा आपको दिख रहा है ये है एयर रेड शेल्टर। सो ये है एयर रेड शेल्टर, और ये नाज़ीज़ ने बनाया था क्योंकि यहाँ बॉम्बिंग भी होती थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रेप्लिका ऑफ अ कैरेज दैट वाज यूज्ड टू ब्रिंग प्रिजनर्स टू द कैंप। It's a very solemn experience visiting this place, and this will definitely move you to your core. ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कैंप का लेआउट है, and some places you can visit and some places are restricted for visitors. If you're someone who is interested in knowing more about the history of Holocaust, then definitely check out some of the Holocaust documentaries available on Netflix and History Channel. From Camp 2, we went to Camp 1. This is a memorial site dedicated to the victims of Holocaust. You can hear the names of the Holocaust victims. This site has been maintained for future generations to understand the evils of war. सामने देख सकते हैं ये these are the countries which maintain this site. Camp 1 served as the administrative center of the camp. सामने यहाँ आप Camp 1 का लेआउट देख सकते हैं। अभी हम उस इनफेमस गेट के पास आ गए हैं, विच इज़ लाइक आर्बाइट मार्क्ड फ्राई, और आपने ये काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा। यह है वो गेट, आर्बाइट मार्क्ड फ्राई। इसका मतलब होता है वर्क मेक्स यू फ्री। This UNESCO World Heritage Site is a stark reminder of the horrors of World War II. There is also a museum here which houses the photographs, personal belongings, and letters of the victims. यहाँ पे guided tours भी available हैं if you want to know more about the place. सामने जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज द वे टू द गैस चेम्बर्स विच वर यूज्ड टू एक्सटर्मिनेट पीपल, और ये है वो लेआउट ऑफ द गैस चेम्बर्स। थोड़ी देर यहाँ वेट करने के बाद फाइनली वी मेड आवर वे टू द गैस चेम्बर्स।
सामने जो ये आप रहे हैं ये है क्रेमेटोरियम। It was a haunting experience that left us deeply moved. This trip was special for me as I always wanted to show this place to my father. On day 2, our plan was to explore the old town. हमने हमारे अपार्टमेंट से ट्रैम ली ओल्ड टाउन के लिए। अभी हम आ गए हैं क्राकाउ के मेन स्क्वायर में और ये काफ़ी बड़ा है यहाँ पे एंड राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी है ये। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो पीछे मेरे एक क्लॉक टावर और चर्च है एंड ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ कैथेड्रल। अभी हम आ गए हैं क्राकाउ के मेन स्क्वायर में और यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैमरा टर्न करके। काफ़ी सुंदर सा स्क्वायर है और काफ़ी ह्यूज है ये स्क्वायर। सो लेट मी टर्न द कैमरा अराउंड एंड शो यू क्राकाउ's मेन स्क्वायर। और ये है क्राकाउ का मेन स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लॉक टावर है एंड इट्स स्नोइंग। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं बट इट इज स्नोइंग अ लिटिल बिट। और यहाँ राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है सेंट एडल्बर्ट्स चर्च। ये है एक छोटा सा चर्च राइट इन द सेंटर ऑफ द ओल्ड टाउन ऑफ क्राकाउ। इसके बाद हम गए क्रिसमस मार्केट जो कि वहीं ओल्ड टाउन में ही है एंड इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द क्रिसमस मार्केट सो पीपल वर सेटिंग अप देयर शॉप्स। अभी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का सबसे फेमस डिज़र्ट एंड इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ये वो स्लोवेनिया का जो चीज़ केक था उसी की तरह टेस्ट कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है टाउन हॉल टावर, और ये जो पुराना टाउन हॉल था काकाओ का, उसका ओनली रिमेनिंग पार्ट है ये। बाकी सब डिमोलिश कर दिया गया था इन द 19th सेंचुरी, एंड दिस इज द ओनली वन दैट इज रिमेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टाउन हॉल का स्ट्रक्चर। सामने जो आप देख रहे हैं ये है चर्च ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। ये बंद था, तो इसके बाद हम वापस आए टाउन स्क्वायर की तरफ। ये है बेसिलिका ऑफ होली ट्रिनिटी। ये एक सुंदर गॉथिक स्टाइल का चर्च है, एंड इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1223। सेंट हाइसिंथ ऑफ पोलैंड वाज buried in this church. This is the church of Saints Peter and Paul. It's a Baroque style church and it was built in the year 1619. चर्च देखने के बाद हम गए टुवर्ड्स द castle. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है वॉवल कासल, और ये मेन स्क्वायर से वॉकिंग डिस्टेंस में है, अबाउट विद इन 500 मीटर्स, एंड आप 10 मिनट में यहाँ चल के पहुँच सकते हैं। एंड यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लगता है, एंड यू कैन बाय द टिकट फ्रॉम द फ्रंट ऑफिस इटसेल्फ। Wawel Castle dates back to the 11th century. This used to be the residence of Polish kings. Built in Baroque style, today it serves as a museum and a reminder of rich Polish history. अभी हम आए हैं एक चर्च में, और यहाँ पहले एक सेमेट्री हुआ करता था जिसको चेंज किया है इन्होंने और इसे यार्ड बनाया है। एंड अभी हम चर्च के अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी पुराना चर्च है ये। यह है कॉर्पस क्रिस्टी बेसिलिका, और ये बना था इन द ईयर 1335। ये पोलिश बारोक और पोलिश गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है जूइश सिनागॉग, और ये एक्टिव सिनागॉग नहीं है, दिस इज़ अ म्यूज़ियम राइट नाउ, और इसके लिए एंट्री फ़ी लगती है। एंड ये पहले सिनागॉग हुआ करता था विच वाज देन कन्वर्टेड टू अ म्यूज़ियम। ये है जूइश स्क्वायर, और ये ठीक ओल्ड सिनागॉग के सामने है। सो मैं ये टर्न करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है ओल्ड सिनागॉग। अच्छा, ये भी टूरिस्ट व्हीकल्स हैं, यहाँ इसमें भी आप जा सकते हैं। यू हैव टू पे सम फी फॉर दिस। ये है रिवर विस्टुला, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही है जूइश क्वार्टर। ये है एम्प्टी चेयर्स मेमोरियल। इट इज़ ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द गेटो हीरो स्क्वायर। Each empty chair symbolizes the absence and loss of the Jewish community during World War II. This square was also the central place of the ghetto. उसके बाद हम गए Oskar Schindler's Enamel Factory. The queue for the ticket was quite long. We would highly recommend you to book tickets online in advance to avoid these queues. यहाँ एक म्यूजियम है। अगर आपने Schindler's List मूवी नहीं देखी है, then we would highly recommend you to watch this movie. Oskar Schindler saved about 1,200 Jews during World War II. Finally, we had dinner and called it a day. The next day it was raining non-stop, so we were unable to explore other places. We had an afternoon flight back to Memmingen. Hope आपको ये vlog पसंद आया होगा. Please do like, comment and subscribe to our channel. See you next time from another beautiful destination.